नमस्कार सुखराम जी, आपसे कोई बात करनी है, बताइए। हाँ जी, एक बोलिएगा। आपने कोई एक 5 रुपए का दावा शिक्षा विभाग के खिलाफ है, कोई सिविल कोर्ट में लगाया है क्या? और किस वजह से लगाया है? क्या मामला है? पूरी उनकी जानकारी बताइए सर। अच्छा, पत्रकार जी, बात ऐसी थी कि मैं 1975 में ओसिया में 11वीं में पढ़ता था। तब वहाँ के हमारे जो शिक्षक थे, उन्होंने कहा कि एक भारत सरकार की संचय की योजना लागू हुई है, उसमें है बच्चों को बचत की प्रेरणा के लिए ये 5-5 रुपए जमा करने खाता खोला जाएगा पोस्ट ऑफिस में। तब मैंने 5 रुपए वहाँ 1975 में जमा कराए थे। और करा के 10वीं करके बाद मैं 11वीं करने के बाद मैं कॉलेज छोड़ करके है वो चला गया आगे जोधपुर के लिए कॉलेज एजुकेशन के लिए, फिर नौकरी में चला गया। जब 2018 में वापस आया तो देखा तो वो पुरानी पासबुक मेरे पास पड़ी थी। और मैंने सोचा भाई 1975 में 5 रुपए की बहुत वैल्यू रखती थी और हम एक महीने का अपना खर्चा चलाते थे 5 रुपए से। तो मैंने वो पासबुक देखी तो उसमें 5 रुपए मेरे बैलेंस बोल रहे थे। तो मैंने मार साहब को एक दो पत्र लिखा, प्रिंसिपल ओसिया को, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने आरटीआई लगाई, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आरटीआई में मैंने अपील सूचना आयोग जयपुर को की। तब जाकर के उन्होंने कहा कि भाई मिल नहीं रहा, हमारे पास रिकॉर्ड है, वो क्या करें, हमारे मामला ये है वो रियो करके। वहाँ कोई एक चौधरी साहब थे प्रिंसिपल, उन्होंने कहा हमारी गलती हो गई, जो भी आपका बनता है हम वैसे दे देंगे। यूँ करके वो चौधरी साहब तो रिटायर्ड हो गए। फिर वहाँ मेरी अपील कर रखी थी तो अपील से मुझे नोटिस आ गया। तो फिर मैंने इन कहा भी आप मेरा पेमेंट दो। फिर भी उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं दिया। और फिर अपील मैंने परिवार लगाया तो परिवार में वहाँ से इनको डायरेक्शन आया कि आप भाई पैसे दीजिए। फिर भी नहीं दिया। इन्होंने पोस्ट ऑफिस में लेटर घुमाते रहा कि आपका खाता पोस्ट ऑफिस में, लेकिन पोस्ट ऑफिस में खाता ही नहीं था। खाता तो कंसोलिडेट खाता स्कूल में खुलता था, पोस्ट ऑफिस में तो वो कंसोलिडेट करके पोस्ट ऑफिस में जमाते थे। इंडिविजुअल खाता वहाँ का जो क्लास टीचर था वो हमें देता था। पासबुक दे दी, पैसे तो मेरा शिक्षा विभाग बोल रहे थे। अब पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं दिया, मुझे घुमाते रहे। 2019 से घुमा रहे हैं ये। मैंने दो दो बार अपीलें करनी पड़ी सूचना आयुक्त को, तो भी नहीं दिया इन्होंने। फिर जाकर मैंने एटीसीपीसी का नोटिस दिया कि आपके खिलाफ क्यों नहीं वसूली का दावा दायर कर दिया जाए। तब इन्होंने प्रिंसिपल ने खड़ाक से एक मुझे लेके दे दिया कि आप आ जाइए कभी भी, हमारे पास आपके पैसे पड़े हैं। स्वीकार कर लिया। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने, मैं पैसे लेने गया तो उन्होंने आनाकानी करके मुझे वहां से निकाल दिया कि प्रिंसिपल साहब यहाँ नहीं है। फिर मैं दोबारा एक एप्लीकेशन लेके गया तो एप्लीकेशन उन्होंने ली नहीं, प्रिंसिपल था नहीं, और बाबू और जो कार्यवाहक जो लेक्चर थे उन्होंने ली नहीं। ये प्रिंसिपल मार्क करने लेते हैं। फिर तीसरी बार मैं गया तो प्रिंसिपल कहा नहीं नहीं, हमारे पास आपके कोई पैसे नहीं, जाओ यहाँ से। फिर मजबूरन मुझे 5 रुपए की वसूली के लिए अपर सिविल न्यायाधीश ओसिया में है वसूली का दावा दायर करना पड़ा शिक्षा विभाग के पास। गुरुजी का क्यों मन दिख गया, गुरुजियों ने मुझे इतना प्रताड़ित किया कि गुरु शिष्य के रिश्ते में दरार क्या पड़ गई, छलनी छलनी कर दिया। अब शिक्षक, अब बच्चे और शिष्य कैसे विश्वास करेंगे। ये तो ठीक है, मैं सक्षम आदमी था, खुद वकील था, इसलिए दावा लगा दिया। छोटे मोटे को ये मास्टर लोग दावे देवे क्या, गुरुजी तो गुरुजी निकले, माँ गुरु निकल गए। ऐसे तो गुरु घंटाल भी। तो सुखराम जी, उनको जो शिक्षा विभाग अधिकारी है, उनके 5 रुपए के लिए मन खराब हो गया। निश्चित रूप से वो उनके पास रिकॉर्ड में नहीं मिले तो वो पैसे उन्होंने पता नहीं किस काम लिया। वो कह रहे रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं रिकॉर्ड मिलता है, जब पैसे संचय के भारत सरकार में जमा कराने थे उन्होंने क्यों उठाए, या तो जमा नहीं कराए, और जमा करता तो पोस्ट ऑफिस में तो 100 साल बाद ही मिल जाता है पैसा। अब आप बताइए कि गुरु शिष्य के रिश्ते पे कितना दरार पड़ता है, ये क्या मैसेज जाएगा शिक्षा विभाग में गुरु और शिष्यों के लिए। हमेशा हमेशा के लिए एक तरह से ये संदेश चला गया कि हम कैसे विश्वास करें गुरुजनों के प्रति। और अब गुरुजी है वो कोर्ट के चक्कर निकाल रहे हैं, पिघल गए हैं और कह रहे हैं साहब
आप समझौता कर लो, हम आपके पैसे देने को तैयार है। अब पहाड़ ऊँट ऊँट जब पहाड़ के नीचे आता है तो कराने लगता है, नहीं तो सीधे मुंह से बात भी नहीं करते थे और जवाब ऐसे फोन पे करारा देते थे जैसे कोई है वो डिक्टेटर तानाशाह देते हैं। हे भगवान, क्यों इन्होंने एक 5 रुपए के लिए एक नेक इंसान को चक्कर निकालते रहे निकलवाए और बैठ के ढंग से बात भी नहीं की भी। ये इतना सीनियर ऑफिसर्स है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी रहा है और इनके साथ हम ऐसा व्यवहार क्यों करें? इनकी कोई न कोई टीस है तब तो आ रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए 5 रुपए की बात नहीं है, बात इसलिए है कि विश्वास की, गुरु शिष्य के प्रति है बहुत बड़ा विश्वास होता है। गुरु को भगवान मानता है, गुरु है एक व्यक्ति को इंसान बनाता है, एक नेक बनाता है, भारत के क्या नव निर्माण में युवाओं को तैयार करते हैं, ये भारत की भविष्य तैयार करते हैं। हे भगवान, इतना क्यों इन्होंने है मुझे चक्कर निकाले, दुखी किया और आखिर मुझे कोर्ट का शरण लेनी पड़ी और कोर्ट का नोटिस जाते ही गुरुजी पिघल गए, फ़ोन करने लगे, साहब आपने क्या नोटिस भेजा है, हमें तो वैसे तैयार थे, ये थे वो थे। अब देखो क्या होता है फैसला। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।